सद्गुरु सर्वशक्ति के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी को मेरा बारंबार राम राम साहब सभी को प्रणाम। वेगा जी वेगा आप पधारो, वेगा जी वेगा आप पधारो, दया करो गटे माय राम जी, दया करो गटे इन झूठा संसार में अगनाई, इन झूठा संसार में अगनाई किस विध जीवनो राम जी, किस विध मिलनो मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब दुनिया जी मारे कैसे जुगे माए राम जी, कैसे जुगे थारी जी मारी करता जी दिन रो, थारी जी मारी करता जी दिन रो प्रीत पूरो होए जाए राम जी, प्रीत पूरो होए। बाबा जी आए ने बातें परमावे, बाबा जी आए बातें बतावे, सुन जो जी शीत लगाए राम जी, सुन जो जी शीत लगाए। राम नाम सो प्रीत जरा को, राम प्रीत जरा को राम करेला पारे राम जी, राम करेला पा थारे जी कारणे छोड़े दियो संसारे राम जी, छोड़ दियो वेगा जी वेगा आप पधारो, वेगा जी वेगा आप पधारो, दया करो घटे माय राम जी, दया करो घटे अमर लोक सो आवे जो मरत लोक के माय, गुण आवे गुण मत देखजो कृपा की जो आ मेरी गोदी सूक्ष्म है माँ पे कयो न जाए, कृपा करे गुरुदेव जी जब तब न्यों सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ
षष्ठी के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो पालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा, सभी को प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर मेरे से त्रुटि रह जाए तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, आप सभी के समक्ष कर सकूं। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज है, सतस्वरूप राम जी महाराज है। तो जैसा कि अपना विषय सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है, परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज यही समझा रहे हैं कि आखिर मेरी मेहर कैसे होती है। निर्णय हमारे हाथ में है कि हमें किसको चुनना है। क्यों, इतनी तो समझ हमें होनी चाहिए। संसार की अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कितनी समझदारी के साथ में पेश आते हैं अपन। तो यही बात महाराज करना रहे हैं कि माया की भक्ति भी है और ओंकार पारब्रह्म की भी भक्ति है। माया और ब्रह्म दोनों की भक्ति है और सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति भी हमारे सामने है। तो निर्णय करो कि कौन सी भक्ति से तुम्हारी जीवात्मा का कार्य होगा, कौन सी भक्ति तुम्हें अमर लोक का सुख देने वाली है। उस भक्ति को हमें सुनना है। इसीलिए तो महाराज ने कहा कि सामान्य में मेरी भक्ति को कोई नहीं समझ सकता, हर कोई डिसीजन ले नहीं सकता, क्योंकि ये सारा संसार माया में उलझा हुआ है। कि मात पिता को सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सतगुरु को कोई मिलना जाने, समझवान जुग माई रे। मात पिता को सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई। संसार का दृष्टांत भी दिया महाराज ने। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो किससे प्रेम करेगा? अपने मम्मी पापा से प्रेम करेगा। उनको गुरु महाराज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करते हैं? उसके माता पिता करते हैं। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि ये सारा संसार माया और ब्रह्म की भक्ति में उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि संसार के सारे कार्य माया और ब्रह्म की भक्ति से हो जाते हैं। तो सतगुरु जी महाराज को समझने का प्रयास वो भला क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जिनको इतनी गहरी बुद्धि और समझ होगी कि आखिर राम जी महाराज ने संसार में मुझे क्यों भेजा है, मरने के बाद मेरी इस आत्मा का क्या होगा, ऐसा विचार कोई गिरना जल नहीं करते हैं कि जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो ये मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, क्योंकि ये अनंत जन्मों से भटक रही। ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ अगर कोई रामसने भाई बहन लाएगा, संसार का कोई भी प्राणी लाएगा, तो महाराज हमारे की धन्य है वो जीव जिन्होंने सतगुरु जी महाराज को परख लिया है।
जिन्होंने सतगुरु राम जी महाराज की परख कर ली है। कोई बिरला जन ही होता है, इसलिए तो महाराज ने कहा है, ओ जुग मोयन जाने रे बांधा, ओ जुग मोयन जाने रे बांधा, ओ जुग मोयन जाने अगम देश का मैं उपदेसी, ए माया रस मारे रे
माना ओ जुगी मोयन जाने माना ओ जुग मोयन जाने। इसीलिए तो महाराज ने कहा कि ये संसार के लोग मुझे नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं अगम देश का उपदेशी हूँ और ये संसार के लोग हैं सब माया की भक्तियां करने वाले हैं, इसलिए ये मेरी परख करना नहीं जानते हैं। और मुझे तो सद्गुरु परमात्मा ने अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर भेजा है। अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूं मैं, लेकिन उद्धार करूं कैसे? कोई मुझे समझने का प्रयास तो करे तब, कोई मेरे ज्ञान को धारण करे तब कि मैं आयो संसार धार कारण न सोई, सतलोक नर नार ले जाऊं सब कोई, सुख राम कहे सत सौंपी, आज्ञा मुझे होए, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मति कोय। भगवंता ने धन्य हो धन्य महाराज फरमाए कि सद्गुरु परमात्मा ने मुझे ओझा देकर के इस संसार में भेजा है। इसलिए महाराज ने कहा कि मैं आयो संसार धार कारण सोई, सत्य लोक नर नार ले जाऊं सब कोई। कोई अगर निजमन से मेरे ज्ञान को धारण कर ले तो उन सभी को मैं सतगुरु राम जी महाराज के देश में लेकर के चलूंगा। सुखराम गए सतगुरु की आज्ञा मुझे होई, सतगुरु राम जी महाराज ने मुझे औताई देकर के यहाँ भेजा है, पता देकर के भेजा है कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मति कोई। और जिन हंसों की सतलोक में जाने की चाहना है, इच्छा है, उन सभी को सतगुरु राम जी महाराज के देश की प्राप्ति चाहिए। लेकिन महाराज फरमाए कि क्या करे ये अज्ञानी जगत मुझे जो समझने का प्रयास करती नहीं। अगम देश से मुझे परमात्मा ने भेजा है, लेकिन ये संसार के लोग मुझे नहीं पहचान सकते, क्योंकि भाग्य के बिना ये शरणा हर किसी को मिलता नहीं है। भाग बिना जीव चीज न पाए, गुण बिना बूझ न जाए, यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछाए। भाग्य के बिना गुरु महाराज का शरणा मिलता नहीं, भाग्य के बिना सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति की परख कर नहीं सकते। पास में रहते हुए भी महाराज को पहचान नहीं सकते, आंखें मौत के चले रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज की परख नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का जानते हैं। यहाँ तक कि इतना समझ लेते हैं कि ये तो मेरे हाथों से ही बड़े हुए हैं, मैंने ही इनको बड़ा किया है, अब इनके अंदर ऐसी ज्ञान और बुद्धि कहाँ से आ गई, इतना हल्का जानते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि भाग्य के बिना ये चीज हर किसी के नसीब में लिखी हुई होती नहीं है। यूं चली जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछानी। जंगल में खूब सारी जड़ियां उगी हुई रहती है, और जो चारा काटने वाला जो चरवा होता है वो घास काटने के लिए जंगल में जाता है। अब खूब सारी जड़ियों के बीच में संजीवनी जड़ी का पौधा भी उगा हुआ रहता है, लेकिन उस घास काटने वाले को उसकी पहचान नहीं है कि ये संजीवनी जड़ी है, तो उसको तो क्या करता है, वो पाँव में रौंद देता है, पाँव तले रौंद देता है, और दूसरा फालतू का जो भी घास होता है बटोर करके गांठ बांध के घर लेके आ जाता है। और जो चीज गुणकारी है, जो उपयोग जो मरे हुए जीव को जीवित कर सकती है, कहते हैं संजीवनी जड़ी अगर किसी के मुंह के पास भी ले जाए मरे हुए शरीर के पास में, तो वो जीव को जीवित कर देती है। इतना बड़ा भारी गुण भारी पराक्रम है संजीवनी जड़ी का, लेकिन समझ नहीं होने के कारण, परख नहीं
होने के कारण घास फूस बटोर के लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उस संजीवनी घड़ी को पाँव में रौंद करके आ जाते हैं। ऐसी हालत संसार के लोगों की है कि सतगुरु राम जी महाराज, ऐसे नैन श्री सतगुरुदेव जी महाराज घर के पास रहते भी ये संसार के लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनको हल्का समझ नहीं। दूसरी बात, माया का जाल उसके ऊपर इस तरह से बिछा हुआ है कि उससे सुलझने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसी ये अज्ञानी जगत है। और महाराज फरमाए कि ये संसार के लोग ऐसा तो मेरी काया देखे आत्म की तल भाई है। संसार के लोग मेरी काया देखते हैं, इस शरीर का, इस काया का क्या देखना है। महाराज फरमाए ये तो नाशवान है, ये खत्म होने वाला है, ये मर मिटने वाला शरीर है। अरे इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में तो कोई विचार करो, इसका भेद जानने का प्रयास करो। लेकिन महाराज फरमाए कि इसकी खबर किसी को नहीं, बिछड़ रहते हैं नहीं, इस बात की खबर किसी को नहीं। और शरीर की निंदा सब करते हैं कि संत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन संत का असली काम क्या है, संत ने किस चीज को पकड़ रखा है, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करते। कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी कमजोरी नजर आ जाती है तो बात का बंधन बना देते हैं, निंदा करते हैं। संतों ने फरमाया है कि अगर कोई संतों की निंदा करते हैं तो वो सीधा नरक कुंड में जाता है। और महाराज ने फरमाया भी है पद के माध्यम से, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा कर लो कौन, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा कर लो कौन, निंदक नेड़ो रात जोरे, निंदक नेड़ो रात जोरे, आंगना में कुटिया बनाए, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा करे लो कौन। बिन पानी साबुन बिना रे, बिन पानी साबुन बिना रे, निर्मल करे स्वभाव, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा करे लो कौन। बोझ हमारो ले चले रे, बोझ हमारो ले चले रे, ज्यों बेचारा बेले, निंदक सुमति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक
रखा है महाराज ने। और संतों की निंदा हमें कभी भी नहीं करनी है। संतों की तो क्या, यहाँ तक एक सामान्य आदमी और यहाँ तक कि पशु पक्षी की भी निंदा हमें नहीं करनी है, क्योंकि महाराज ने कहा है कि जब संत महात्मा भक्ति करते हैं और उनकी जब निंदा होती है तो उनकी प्रीत है जो परमात्मा से दुगनी होती है, और निंदा करने वाले को सीधा नरक में भेजते हैं राम जी महाराज। और बिना पानी बिना साबुनी निंदा करने वाले मेल उतारते हैं, बिना साबुन पानी दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, क्योंकि भजन करके तो कोई कितना कर सकता है, और निंदा करने से वो और ही उसका रास्ता क्लियर हो जाता है, जल्दी उसका रास्ता कट जाता है। और महाराज फरमाए कि निंदक कैसे मरता है, कैसे गल के राख होता है। जिस प्रकार से पानी में नमक डालते ही नमक गल जाता है, उसी प्रकार निंदा करने वालों की यही हालत होती है। और संतों ने तो कहा है कि जो निंदा करते हैं उनको तो अपने पास में कुटिया बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खास है, विशेष है, वो हमारा हमें परमात्मा से मिलाने में वो मदद कर रहा है हमारी। और अपने दादा गुरुदेव जी महाराज तो जो उनकी निंदा करते उनका खूब लाड करते, उनको खूब प्यार करते, उनको बार बार बतलाते, उनको लाड करते, और प्रसाद भी 2 बार देते उनको, इतना लाड करते। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। हम सब सतगुरु साहिब के शरण में हैं, ना तो किसी रामचरी भाई बहनों की निंदा करनी है और ना ही सामान्य किसी आदमी की निंदा करनी है। तो यही बात संसार में परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन को समझा रहे हैं कि ये संसार के लोग मेरा शरीर देखते हैं, ये शरीर तो नाशवान है, मर मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे होगा इसके बारे में कोई विचार ही नहीं करता। अगर इस प्रकार मुझे कोई जान ले, पहचान ले, इसलिए तो महाराज ने कहा है कि मैं सत्य करो आज का आत्म का गुरु खाए, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए, काज बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस ब्रह्महंस वे, सो बुध चेते नाय, मैं सत्य करूं आज का आत्म का गुरु पाए। महाराज सवाल कि तुम भले मुझे मानो और मत मानो, मैं आदि अनादि काल से आप सभी का सतगुरु हूं, कि मैं सतगुरु हूं आज का आत्म का गुरु काय, सभी आत्माओं का गुरु हूं मैं, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाय, क्या जाने जगमाय, काल बुद्धि ज्ञानी सारा। अरे जिनकी बुद्धि कोयले के समान है, हल्की बुद्धि के लोग, छोटी बुद्धि के लोग, वो भला मुझे नहीं जानेंगे कि मैं सतगुरु हूं आज का आत्म का गुरु काय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाय, क्या जाने जगमाय, काल बुद्धि ज्ञानी सारा। संसार के जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि छोटी बुद्धि के लोग हैं। जे आत्म की विज्ञान रात दिन करे विचारा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, राम जी महाराज से मिलना कैसे होगा, इस बात के अलावा ये ज्ञानी जो लोग हैं संसार की सारी बातें करते हैं, सब बातों पर विचार करते हैं, सब प्रकार के कर्मकांड करते हैं, सब प्रकार की भक्तियां करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलना कैसे होगा, इस जीवात्मा का कार्य कैसे होगा, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, इसके बारे में कोई बुद्धि नहीं लगाता है, ऐसी कोई समझ नहीं आता है। इसलिए महाराज ने कहा कि ये ज्ञानी के लोगों की बुद्धि कौवे के समान है, बिना फालतू का
संसार में व्यर्थ का ज्ञान करते हैं जिससे कि कल्याण नहीं होता है, जिस भक्ति से जीवात्मा का कार्य नहीं होता है, उस भक्ति को तो महाराज ने धिक्कार बताया कि ऐसी भक्ति भी क्या काम की जिससे जीव का परमोक्ष नहीं होता है। तो यही बात महाराज समझा रहे कि अगर मुझे कोई पहचान ले, मेरी कोई परख कर ले, तो मैं उस जीव को के कैसे राम बिछाए माने तामे निजमन जागे उलटर हंस चढ़े गड़े ऊपर ध्यान समाधि लगे भगवंता ने धन्य धन्य। अगर कोई मुझे पहचान ले तो उसमें निज पद यानी सतगुरु साहब की सत्ता उसी समय आकर के प्रकट हो जाती है और उलटर हंस चढ़े गड़े ऊपर ध्यान समाधि लागे। अखंड ध्यान समाधि जीव की लग जाती है, वो जीव 10वें द्वार से परे हो जाता है। जीवन मगर सुखराम जीते जी वो सतगुरु साहब के देश की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन इसके लिए गुरु महाराज की परख करनी पड़ेगी, भक्ति की पहचान हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार में ऐसी कोई बात हो जाती है, बड़ी होशियारी और समझदारी के साथ में अपन पेश आते हैं। किसी बात का निर्णय लेना होता है तो कितनी समझदारी से उस बात को रखते हैं। दूसरे वाले भी बड़े अच्छे में बढ़ जाते हैं कि वास्तव में कितनी बढ़िया बात कही। तो यही निर्णय अपने को भक्ति में लेना है, यही निर्णय अपने को इस भक्ति में लेना है, सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति को अपनाना है, ताकि संसार के लोग भी धन्य धन्य कहे और यहाँ तक कि 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये भी आकर के आप सभी को शीश निभाए। ऐसी भक्ति करो, यही बात प्रत्यार आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमा रहे हैं। अब महाराज समझा रहे कि मां से रागे हेत मायरी जे सुन माई भोजन देवे लाए जाल कर से जदि आई पिता पत जो होय वचन लो ए नहीं कोई तो धन्य देवे माल की सब अपनों क्यों कोई सुख रामदास गुरु पत गए देवे ज्ञान बताए माये बाप दोना को तजे तब सिर मोंड्यो जाए मातारी जे वचन सु पिता काम से जोए गुरुरी जे भेद की कमन ज्ञान कहे क्यों तोए ज्ञान कहे क्यों तोए तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई सुख राम कयो कुल तजे तब बेरागी होय मातारी दे वचन सुन पिता काम से जोए। महाराज अपने को यही समझा रहे हैं कि माता रीजे वचन से पिता काम से जो, यानी संसार के सभी नर नारियों को महाराज समझा रहे हैं कि माता है जो मीठे वचन बोलने से रीझ जाती है। माँ के सामने अपन मीठी मीठी बातें करेंगे और माँ का कोई भी काम कर देंगे तो माँ खुश हो जाएगी। और पिता का काम धंधा अगर अपन संभाल लेते हैं, पिताजी कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई अपनी दुकानदारी है या फिर कोई ऑफिस का काम है, बेटा अगर उस काम को संभाल लेता है तो पिता खुश हो जाता है। इसी प्रकार शिष्य गुरु से मन में भयभीत रहने पर गुरु रीझते हैं। गुरु महाराज कैसे रीझते हैं? शिष्य को गुरु महाराज के
के प्रति डर होना चाहिए, मन में भय होना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज है, मेरे गुरु महाराज की क्या आज्ञा है, तन मन से सरेंडर होकर के भजन करें। और भजन नहीं किया तो मैं गुरु महाराज को क्या जवाब दूंगा? गुरु महाराज के साथ में मर्यादा में रहते हैं और मन में डर रखते हैं, तब गुरु महाराज जीतते हैं। और इस प्रकार जब शिष्य भयभीत रहेगा तो ही गुरु का ज्ञान ध्यान करेगा, तो ही गुरु महाराज जो अपने पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने शिष्य को देंगे। इसके लिए शिष्य को मन में भय रखना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। सत्य गुणा जी सो मन दूजन लागो, तब बनसी गत माई रे। सत्य गुणा जी सो मन दूजन लागो, तब बनसी गत माई रे। अमर लोक बंदा ले जासी, सतगुरा जी
प्रेम और नेम तो लाना ही पड़ेगा, चाहे बड़ी लाख कोशिश कर लो, क्योंकि प्रेम के बिना गुरु महाराज जीतते नहीं, और गुरु महाराज के लीजिए बगैर परमात्मा से मिलना होता नहीं, क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाले कौन है? अपने सतगुरुदेव जी महाराज है। इसलिए तो कबीर ने अपने एक दोहे के माध्यम से फरमाया है कि गुरु गोविंद जो करे काको लागू पाओ बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। गुरु और गोविंद यानी परमात्मा, गुरु महाराज और परमात्मा दोनों पास में खड़े, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए। अब दोनों पास में है तो हमें पहले किसको चरण स्पर्श करना है? बताइए, किसको चरण स्पर्श करेंगे अपन? पहले अपन अपने गुरुदेव जी महाराज को चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि अपने गुरुदेव जी महाराज हैं जो हमें परमात्मा से मिलाने वाले हैं। ऐसी समझ भी रखनी जरूरी है, क्योंकि कभी ऐसी परीक्षा भी परमात्मा ले सकते हैं, सदगुरु जी महाराज ले सकते हैं। सामने आकर के खड़े हो जाए तो पहले प्रणाम गुरु महाराज को करना है, क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाले अपने गुरु महाराज हैं, वो भेद देने वाले अपने गुरु महाराज हैं। तो यही बात महाराज समझा रहे कि जहाँ बुरा संग नाव गट जागे वे सतगुरु सिर धारो। बार बार महाराज ये समझा रहे कि जिन गुरु महाराज की सत्संग सुनने से गट में नाम की जागृति हो जाती है, उसी गुरु महाराज को सिर पर धारण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ऐसी समझ हमको लानी होगी, ऐसी बुद्धि हमको लानी होगी। और ज्ञान ध्यान दूजा गुरु छूटा से सब दूर बिगाड़ो। ज्ञान ध्यान करने वाले ये तीन लोग के जो गुरु है सब झूठे गुरु है, क्योंकि ऐसी गुरुओं की शरण लेने से अपनी जीवात्मा का कार्य नहीं होता है। ये सब मन भुगा के गुरु है, ये सब कान में मंत्र देने वाले गुरु है, और मंत्र भी ऐसा देते हैं और उस किसी को ऐसा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है वो किसी और को मत बताना, वो किसी और को मत बताना। इसका क्या मतलब है? क्यों भाई, किसी और को क्यों नहीं बताना? भाई गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है वो तो और को बताएंगे, तभी तो बढ़ेगा आगे, तभी तो कल्याण होगा सभी का। क्योंकि ये जन्म का गुरु का ज्ञान ही ऐसा ही है, ये मंत्र ही ऐसा ही देते हैं, ये सब पेट भराई का धंधा है उनका। लेकिन अपने सदगुरुदेव जी महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ये राम नाम का जो महामंत्र है, ये चौड़े और चौगान में रखा गया है। जो कोई आकर के इस मंत्र को धारण करेगा लेगा, यानी इस राम नाम, ये एक राम नाम एक बोल के समान है। इस बोल से आकर के कोई भी तन मन के साथ में खेलेगा तो वो सुनता ही सतगुरु साहब के देश में बोल रहेगा, धन्य हो धन्य। लेकिन इसके लिए उस मंत्र को निज मन से धारण करना पड़ेगा। हमारा तो ये मंत्र चौड़े और चौगान में महाराज रखे गए हैं कि मैं तो चलिया आगम को भाई वो ज्ञान धरियो है मठलो के भाई। ये ज्ञान सबके सामने चौड़े और चौगान में कोई भी आकर के धर्म मन से निज मन देकर के अपना अंतःकरण देकर के इसको धारण कर सकता है। तो समय हो गया है, वाणी को मैं यही ज्ञान दे रही हूँ, समझाने में कहीं पर भी त्रुटि रही है तो मुझे क्षमा करें। सुन जो मैं निरोध से हूँ, काट बांध जैसे होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वव्रति के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को मेरा बारंबार राम राम का सभी को प्रणाम। जो साकी रीति साकी को पूरा कर देते हैं कि महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे की
इस प्रकार गुरु से अगर कोई मन में भयभीत रहेगा, गुरु के प्रति मन में डर रहेगा, तो गुरु महाराज उसके ऊपर भी जाएंगे। इसी प्रकार महाराज हमारे की जगत में तीन रीत है, माता, पिता और गुरु। इन तीनों की रीत अलग अलग है, यानी माया, ब्रह्म और ससुर ब्राह्मण जी महाराज की भक्ति, तीनों की रीत अलग अलग है। तीनों को अलग अलग तरीके से रिझाना पड़ेगा। अब हमारे मन में कौन धारा है, कौन सी भक्ति हमें धारण करनी है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें किसको चुनना है। और इन रीतों में ये हंस ये समझता है कि माता से प्रीत करके मीठे वचन बोलेगा तो माता हंस पे रीझेगी, और जीव अगर पिता से प्रीत करके उसका काम धंधा संभालेगा तो पिता उसके ऊपर खुश होंगे। और किसी गुरु से भयभीत रहकर ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो गुरु खुश हो जाएंगे। मतलब माता, पिता तथा गुरु को रिझाने की रीत यह सिर्फ और सिर्फ हंस के हाथ में है, यानी अपन सभी के हाथ में है, अन्य किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज को रिझाने की रीत अपन नहीं जान सकते। ये कला हमारे पास ही होनी चाहिए, किसी दूसरों के हाथ में नहीं है। माता पिता से संसार के सुख मिलेंगे, वे सुख चाहिए तो माता पिता को रिझाओ। माता पिता को रिझाना मतलब माया और ब्रह्म की भक्ति को अगर रिझाना है, संसार का सुख पाना है तो उनको रिझाइए। और अगर आनंदों का सुख लेना है तो सतगुरु जी महाराज को रिझाइए। ये माता पिता से संसार के सुख मिलेंगे, वे सुख चाहिए तो माता पिता को रिझाओ। और बेटी गुरु के ज्ञान का अगर सुख चाहिए हो तो बेटी गुरु को रिझाओ। माता पिता से खाने के हुनर के सुख है और साथ में संसार के दुख भी है, और बेटी गुरु के साथ खाने पीने के दुख है, साथ में ज्ञान का सुख है। उसमें संसार का दुख नहीं है, ज्ञान का सुख है। क्योंकि गुरु महाराज के पास में संसार का कोई दुख नहीं आता है और ज्ञान का सुख रहता है। और इसी प्रकार हंस है जो त्रिगुणी माया माता पिता को बाता को रिझाएगा, यानी त्रिगुणी माया की अगर विद्या करेगा, त्रिगुणी माया की भक्तियों में अपना ध्यान लगाएगा, तो ओम की भक्ति करना, तीर्थ करना, व्रत करना, योग करना, नव्य भक्ति करना और ब्रह्म की भक्ति करना, शंकर जी की भक्ति करना और जप तप ये सब करना पड़ेगा। ये सब करेगा तो त्रिगुणी माता यानी माया रिझेगी, इससे माया की भक्ति रिझेगी और इससे सुख मिलेंगे, लेकिन क्षणिक सुख मिलेंगे, स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही कोई हंस अगर परम पिता को रिझाएगा, यानी उनका पारब्रह्म की भक्ति करेगा, तो इसमें उस जीव को सभी के अंदर ब्रह्म देखना पड़ेगा और सोम जप का जाप करना पड़ेगा, तो पिता यानी ओंकार पारब्रह्म की भक्ति उसके ऊपर रिझेगी। ऐसे ही हंस अगर बैरागी गुरु यानी सत्संग ब्राह्मण जी महाराज को अगर वो रिझाएगा और गुरु से अगर वो भयभीत रहेगा, उसपे सत्स्वरूप गुरु की मेहर हो जाएगी और त्रिगुणी माता के साथ थोड़े सुख यानी साथ में 84 लाख योनियों का जन्म मरने का और अगति का जो नरक में पड़ने का जो दुख है, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और पारब्रह्म पिता का हुनर उसे मिलेगा, यानी सतगुरु ब्राह्मण जी महाराज के देश की कोशिश प्राप्ति करेगा कि साचा सतगुरु शीश को कर ले आप समान दूजा गुरु सुखराम के गर्भ को पारा गया। अभी राजा चंद्रलाल के द्वार में राज की साकी यही फरमाई थी महाराज ने कि जो सच्चे सतगुरुदेव जी महाराज है, वो सतगुरुदेव जी महाराज अपने शिष्यों को भक्ति का भेद दे करके उनको 10वें द्वार से परे करके अपने समान बना देते हैं। गुरु पर भी उनको मिल जाती है, परमात्मा के देश की प्राप्ति करा देते हैं। बाकी कलयुग के जो गुरु होते हैं वो गुरु कभी किसी को अपने समान बनाते हैं क्या? कभी नहीं बनाते, क्योंकि शिष्य को अगर अपने बराबर बिठा दिया, अपने सम्मान कर दिया, तो गुरु महाराज की भेंट पूजा बंद हो जाएगी। सीधी इस पर बात यही है और वास्तव में सच यही है। इसलिए वो गुरु कभी नहीं चाहते कि मेरा शिष्य भी ज्ञान करे, इस ज्ञान को आगे बढ़ाए, भले त्रिगुणी माया को ज्ञान हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहते। तो महाराज हमारे की अगर ऐसे ज्ञान का सुख चाहिए तथा कभी संसार का दुख नहीं चाहिए है, तो बैरागी बनना पड़ेगा।
वैरागी बनना है तो वैदिक गुरु को निधन देना पड़ेगा, वैदिक गुरु से प्रीत करनी पड़ेगी, वैदिक गुरु से भयभीत रहना पड़ेगा। कुल यानी माता पिता को त्यागना पड़ेगा। संसार के माता पिता को त्यागने की बात नहीं बता रहे महाराज। माया और धर्म की भक्तियों का त्याग करना है, उनका त्याग करेंगे तब ही वैदिक गुरु से वैराग्य की रीत शिष्य में बनेगी। इसी प्रकार माया समझाए कि शत्रु विज्ञान वैराग्य जिसमें महासुख है, अगर ऐसा बनना है और ऐसा महासुख को लेने की अगर किसी को चाहना है तो सत्स्वरूपी सद्गुरु जी से भयभीत रहना पड़ेगा, यानी सद्गुरु जी महाराज की आज्ञा में रहना पड़ेगा और अपना निज मन गुरु महाराज को सौंपना पड़ेगा, यानी गुरु महाराज का बनना पड़ेगा और त्रिगुणी माया के सुखों की विद्या तथा करतार पारब्रह्म के सुखों की विद्या ये सब त्यागनी पड़ेगी। त्रिगुणी माया की भक्ति छोड़नी पड़ेगी और करतार पारब्रह्म यानी पूर्णकाल पारब्रह्म तक के जितने भी सुख है, इन भक्तियों को करने से जो सुख मिलता है उन सारी भक्तियों का और सारे सुखों का त्याग करना पड़ेगा। कैसे त्याग करना पड़ेगा? जिस प्रकार उल्टी हो जाती है तो उस उल्टी के ऊपर अपना ध्यान नहीं जाता, कभी उसके सामने नहीं देते, उसके ऊपर मन नहीं जाता है। ऐसे ही त्रिगुणी माया को त्याग देना है कि त्रिगुणी माया के ऊपर अपना ध्यान बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से ऐसी भक्तियों को जब इस प्रकार से नगा लेते हैं उनको, तभी महाराज हमारे सतगुरु राम जी महाराज के देश की प्राप्ति होती है और गुरु महाराज की मेहर होती है और त्रिगुणी माया को त्रिगुणी माया की सुखों की विधि तथा करतार पारब्रह्म के सुखों की विद्या त्यागने से ही गर्भ में आने का चक्कर है जो खत्म होगा, यानी जन्म मरण का दुख मिटेगा। 84 लाख योनियों में ये हमारी आत्मा जो अनंत जन्मों से भटक रही थी उस 84 का रोग मिट जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यय आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि अब तुम ही समझकर निर्णय कर लो कि जो तुम्हें सुख चाहिए उनको पकड़ लो, यानी कौन सी भक्ति से तुम्हें सुख ही सुख मिलने वाला है, कभी सुख मांगने पर भी नहीं मिलेगा। और यहाँ इस संसार में जो त्रिगुणी माया की लोग जो भक्तियां करते हैं इस संसार में देखते हैं अपन बिना मांगे ही दुख आ करके गिरता है, बिना मांगे ही दुख आ करके गिरता है। और सतगुरु राम जी महाराज के देश में अगर दुख में कभी दुख याद किया जाएगा, क्योंकि मर्दलों के वासी और परमात्मा के देश में जाएंगे तो कभी याद रहता है कि थोड़ा दुख भी आ जाना चाहिए, लेकिन दुख मांगने पर भी वहां पर राम जी अपने को दुख नहीं देंगे। तो महाराज फरमाने की अगर जन्म जन्मांतर तक अगर सुखों की प्राप्ति करनी है, मां सुखों के देश में जाना है तो उस भक्ति को तुम पकड़ लो और उन सुख देने वाले सतगुरु परमात्मा यानी सतगुरु जी महाराज को ले जाने का प्रयास करो, वो ही अपनाओ। क्या पाना है ये सब तुम्हारे हाथ में है, वैसा ज्ञान से समझ करके निर्णय करो। महाराज हमारे इस ज्ञान को समझ करके हृदय में धारण करके निर्णय करो कि आखिर कौन सी भक्ति से तुम्हें महासुख मिलने वाला है। तो वाणी को विराम दे रही हूँ, समय हो गया है, क्षमा करना मुझे। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वशक्ति के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा प्रणाम।